रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई है। हालांकि शौविक को और अब्दुल परिहार इन दो लोगों को फिलहाल इस मामले में बेल नहीं मिली है। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को अभी भी जेल में रहना पड़ेगा। गोनिका, मैं रोक रहा हूं। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से जरा दिनेश के पास होकर आते हैं। दिनेश, क्या अपडेट है आपके पास? हेलो गाइज, 28 दिन के बाद रिया चक्रवर्ती जेल से रिहा हो चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। 1 लाख रुपए का कोर्ट ने जुर्माना भी भरवाया। शर्तें यह भी रहेगी कि रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस के पास जाकर रोजाना 10 दिन तक हाजिरी देनी होगी। रिया का पासपोर्ट कोर्ट में ही जमा करवाया जाएगा और फिलहाल रिया चक्रवर्ती अपने घर पर है। इस बीच रिया की माँ का एक इंटरव्यू आया, बड़ा भावुक कर देने वाला इंटरव्यू है। रिया चक्रवर्ती के लिए जो भी आपके मन में विचार हो, लेकिन एक माँ के लिहाज से खबर को जानना बेहद जरूरी है। इस पक्ष को जानना भी बेहद जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि जब रिया चक्रवर्ती अपने घर पहुंची और उन्होंने अपने माँ बाप को सामने खड़ा देखा, जरूर जाहिर सी बात है कि एक भावुक कर देने वाला पल होगा। रिया चक्रवर्ती ने सबसे पहले अपने माँ बाप को देखते हुए कहा कि आप इमोशनल क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं, आप परेशान मत होइए और हमारे जो हालात है ऐसे में मजबूत रहना होगा। क्या कहा मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। रिया ने कहा कि आप दुखी क्यों होते हो, इस वक्त हमें मजबूत रहना होगा और इस मुश्किल वक्त में हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। ये रिया चक्रवर्ती ने अपनी माँ से कहा और ऐसा खुद रिया की माँ ने टाइम्स ऑफ इंडिया को कहा। इसके अलावा रिया की माँ ने कहा कि मुझे अपनी बेटी की थेरेपी करवानी पड़ेगी ताकि वो इस ट्रामा से बाहर निकल पाए और जिंदगी को दोबारा जी सके, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई लंबी चलने वाली है। मुझे इस बात का सुकून है कि मेरी बेटी जेल से बाहर आ गई, लेकिन इस बात का गम भी है कि मेरा बेटा शौविक अभी जेल में है। ये मैं सोचकर परेशान होती हूँ कि कल का दिन हमारे लिए क्या लेकर आएगा। ऐसा रिया चक्रवर्ती की माँ संध्या चक्रवर्ती ने कहा टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान। इसके अलावा संध्या चक्रवर्ती ने कहा कि मेरे पति आखिरी बार ईडी के ऑफिस गए थे। जब वो वापस आ रहे थे तो उनका पीछा किया गया। अब भी जब दरवाजे की घंटी बजती है तो एक अजीब सा डर लगता है कि कौन होगा, सीबीआई होगा या रिपोर्टर होगा। आगे उन्होंने कहा कि हमने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए हैं ताकि कौन आया हमें पहले से पता चल सके। इतने दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाई, ठीक से खा नहीं पाई, मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया। कई बार मुझे भी आत्महत्या का ख्याल आया, ऐसा रिया चक्रवर्ती की माँ ने कहा। तो दोस्तों, ये वो पक्ष है जो रिया चक्रवर्ती की माँ का है, उनका है। तो जाहिर सी बात है कि इस पक्ष को जानना भी बेहद जरूरी है और पत्रकारिता का यही धर्म है कि आप दोनों पक्षों को दिखाइए। फिलहाल इस पक्ष पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम इस तरह की अपडेट्स हर रोज आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत।